फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का यूनिट 2 से हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्लेस एंड टाइम ऑफ सप्लाई। तो अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके यूनिट 1 को भी देखें जो कि वो 2 पार्ट में है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अंडर जीएसटी के अंडर में इसका 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस कैन बी चार्ज इन दी इनवॉइस। जब भी जीएसटी लगता है तो उसके ना 3 टाइप्स होते हैं जो कि अलग अलग बेसिस पे चार्ज होता है। एसजीएसटी एंड सीजीएसटी इन केस ऑफ एन इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस। इसमें आता है कि एसजीएसटी एंड सीजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। एसजीएसटी एंड सीजीएसटी तब लगता है जब आपके ट्रांजेक्शन्स, गुड एंड सर्विसेज का जो लेन देन है उसके जो ट्रांजेक्शन्स है एक इंट्रा स्टेट्स में ही हो, विद इन स्टेट के अंदर ही हो, तब जाके एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। एंड आईजीएसटी इन केस ऑफ एन इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स। और आईजीएसटी तब लगता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में ट्रांजेक्शन्स हो, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जाता हो, उसके ट्रांजेक्शन्स होता हो, तब आपका आईजीएसटी लगता है इनवॉइस बिल पे। बट डिसाइडिंग वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शंस इज इंटर और इंटर स्टेट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। लेकिन ये डिसाइड करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि कोई ट्रांजेक्शन्स वो इंटर स्टेट्स हो रहा है या इंट्रा स्टेट्स हो रहा है। इसे पहचानना, इसे आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इजी टास्क नहीं होता है। जरा आप एक सोच कर देखें कि अगर कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहा हूँ तो उसको किस बेसिस पे लेंगे। थिंक अबाउट इन ऑनलाइन ट्रेनिंग। एक ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए हम सोच सकते हैं कि वेयर कस्टमर्स आर सिटिंग, के कस्टमर्स पता नहीं कौन से जगह में बैठे हुए हैं, कहाँ से बैठकर वो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ले रहे हैं। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड, दुनिया के पता नहीं किस कोने में वो बैठकर अपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स ले रहे हों, और उसके बदले जो ट्रांजेक्शन्स करता है तो उसको किस तरीके का इंटर स्टेट्स मानेंगे या इंट्रा स्टेट्स, उस चीज़ को यहाँ डिफाइन किए हैं नीचे में। टू हेल्प एड्रेस सम ऑफ दीज सिचुएशंस, जब इस सिचुएशंस में आपको ट्रांजेक्शन्स होगा तो उसको हेल्प करने के लिए यहाँ पर आईजीएसटी लगता है। दी आईजीएसटी एक्ट लेज डाउन सर्टेन रूल्स, तब इस रूल्स के लिए क्या होता है, आईजीएसटी लगता है। उसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा, उसमें आईजीएसटी लगता है। विच डिफाइन वेदर आर ट्रांजेक्शन इन इंटर और इंट्रा स्टेट्स, वो ये डिफाइंस करता है कि चाहे वो ट्रांजेक्शन्स इंटर स्टेट्स में हो या इंट्रा स्टेट्स में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस पर आईजीएसटी अप्लीकेबल होता है। दिस रूल्स आर कॉल्ड द प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स, इस रूल्स को प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स कहा जाता है। तो आई होप कि इनका मीनिंग डेफिनेशंस आपको समझ में आ गया, प्लेस एंड टाइम ऑफ सप्लाई का। इतना आप लिख देना, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा आपको। टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? इट मीन्स द पॉइंट इन द टाइम, इसका मतलब है कि जब भी पॉइंट्स, जब समय पे हो सप्लाई, व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर कंसिडर्ड सप्लाइड, जब किसी पर्टिकुलर टाइम पे गुड्स और सर्विसेज को का सप्लाइड जो है कंसिडर्ड किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। व्हेन द सेलर नोज द टाइम, जब एक सेलर को टाइम पता होता है। इट हेल्प्स हिम आइडेंटिफाई ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तब इससे हेल्प होता है एक सेलर्स को आइडेंटिफाई करने में, उसकी पेमेंट्स का ड्यू डेट आइडेंटिफाई करने में टैक्स का। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी मस्ट बी पेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और सप्लाई के टाइम में ही या तो सीजीएसटी लगेगा या एसजीएसटी और या तो आईजीएसटी लगेगा, वो
पेड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है सप्लाई के टाइम में ही। गुड्स एंड सर्विसेज हैव अ सेपरेट बेसिस टू आइडेंटिफाई दियर टाइम ऑफ सप्लाई। तो गुड्स और सर्विसेज जो है एक सेपरेट बेसिस पे आइडेंटिफाई किया जाता है उसके टाइम ऑफ सप्लाई का। तो ये था हमारा टाइम ऑफ सप्लाई, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब है प्लेस ऑफ सप्लाई। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टर्म प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर डिटरमाइनिंग द राइट टैक्स टू बी चार्ज ऑन द इनवॉइस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, इसे समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लेस ऑफ सप्लाई को, जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक्चुअल में सही टैक्स कौन सा चार्ज होगा इस पर, या तो IGST होगा, या तो CGST होगा, या SGST होगा। इसीलिए जो प्लेस ऑफ सप्लाई है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोगों ने एक एग्ज़ाम्पल लिया, हमने एग्ज़ाम्पल के द्वारा हम समझेंगे कि SGST कब लगता है और CGST और IGST कब लगता है। तो यहाँ पर लोकेशन है सर्विस रिसीवर का, और प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ पर होना है, नेचर ऑफ सप्लाई की सप्लाई इंट्रा स्टेट होगा, इंटर स्टेट होगा, और GST एप्लीकेबल है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला जो हमारा है पॉइंट्स, वो है महाराष्ट्र में रिसीव्स होता है, और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, तो वो इंट्रा स्टेट्स में ही लेन देन हो रहा है, जिससे SGST प्लस CGST प्लस SGST एप्लीकेबल हो रहा है। मीन्स माल जहाँ से गुड्स जहाँ से सप्लाई हो रहा है और रिसीव भी वहीं उसी स्टेट्स में हो रहा है, इसलिए इंट्रा स्टेट्स में ही लेन देन हो रहे हैं, इसलिए CGST प्लस SGST एप्लीकेबल हो रहा है। और रिसीवर महाराष्ट्र का है और प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार है, इसलिए ये इंटर स्टेट है। मीन्स कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में जा रहा माल गुड्स, एक मुंबई स्टेट से बिहार स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन्स हो रहा है, तो वो इंटर स्टेट्स है जिसमें IGST एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है हमारा, इसके बेसिस पे हम क्या चार्ज होगा, क्या टैक्स लगेगा, वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे आप एक चैट बना देना इसमें एग्ज़ाम में, उसमें बहुत ज़्यादा नंबर आया था आपको। वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज GST इज़ कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ द सेल। जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आपका GST है वो कैलकुलेटेड होता है आपके सेल के वैल्यू पे। जो आपका वैल्यू होता है सेल्स का, उस पर ही कैलकुलेटेड होता है GST। इफ़ द वैल्यू इज़ कैलकुलेटेड इनकरेक्टली, अगर आप गलती कैलकुलेट कर देते हैं गलत, तो उस पर जो GST लगता है, जो GST चार्ज होगा वो गलत हो जाएगा, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हमें सप्लाई करने से पहले जो उसका वैल्यू है वो देख लेना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सही से। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इनके नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, उसको भी देखने के लिए आप चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच।